जो ब्राह्मण मदिरा पान कर रहे हैं, क्या उनको जिमाने से या उनको प्रसादी देने से भी उतना ही पुण्य होगा जो नहीं पी रहे हैं उनके? अगर उसके मुंह में गुटखा भी है तो उसको भूल से भी भोजन न कराएं। जो गुटखा तमाकू खाने वाले हैं ना, हाँ, पीने पाने की तो बात बहुत दूसरी है, हाँ, उसको भी भोजन कराना मना है। मना। आपका कोई उससे फायदा नहीं होगा। आप एक चीज समझिए, हाँ, जो स्वयं का कल्याण नहीं कर पा रहा वो आपका क्या कल्याण करेगा? जो स्वयं का कल्याण नहीं कर पा रहा वो आपका क्या कल्याण कर देगा? इस विषय को समझना जरूरी है। अब दूसरी बात कहता हूं, शास्त्र में एक बात और कही गई है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है कि ब्राह्मण चाहे कैसा ही हो, आप अपना कर्म कर दीजिए, आपको आपके कर्म का लाभ मिलेगा। अब ये क्यों कहा गया, उसका कारण समझिए। जो श्रेष्ठ होता है, जैसे धृतराष्ट्र बैठे थे गद्दी पर और धृतराष्ट्र ने पांडवों से कहा कि तुम इस क्रीड़ा में खेलो। ब्राह्मण, एक बार तो पांडवों ने मना कर दिया, लेकिन पितामह बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, सब बैठे हैं, राजा बैठा है और वो पिता भी हैं, क्योंकि पांडु नहीं रहे तो अब वो पिता भी हैं। उस गद्दी से उस व्यक्ति ने उन पांडवों को गलत कर्म करने के लिए कहा। उन्होंने एक बार मना किया, उन्होंने कहा नहीं आदेश है, उन्होंने किया, तो उसका पाप फल पांडवों को नहीं मिला। किसको मिला? धृतराष्ट्र को। सब मिट गया, कुछ नहीं बचा। तो हमारे यहां यह तक लिखा हुआ है कि वो किसी स्थिति का है, सबसे पहले आपको एक उचित ब्राह्मण को ढूंढना है और फिर आपकी जैसी स्थिति है, क्योंकि आपको तो आपका फल मिलेगा। आप किस भाव से दे रहे हैं? आप किसी बनिया के यहां, किसी लाला के यहां गए, आपने कहा भैया दाल दे दो, आपने उसको 1 किलो के पैसे दिए, उसने मान लीजिए खोटा कर दिया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको आप ये मत देना किसी बनिया लाला, वो शब्द कहने वाली बात है। आजकल तो सभी लोग जो व्यापार उसमें है वो वैश्य है, जो सेना में है, पुलिसिंग में है, राजनीति में है वो क्षत्रिय है, जो शिक्षा में है और इन चीजों में है वो ब्राह्मण है, बाकी जो नौकरी में है वो सब शूद्र हैं। सीधा सब दर्शन वर्ण व्यवस्था यही कहती है। अब उसने डंडी मार दी, आपने तो अपना पूरा किया ना, तो आपको आपका फल मिलेगा, उसको उसका फल मिलेगा। तो यहां कर्म फल की बात है, इसके लिए गीता बड़ी विस्तार से बताती है। धन्यवाद।